अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 पढ़नी है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको आपने फैक्टराइज करने हैं इन सब को। अब इसके फैक्टराइज करने का क्या मेथड है, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि दो टर्म दी हुई हैं। जब दो टर्म दी हुई हैं तो इसका मेथड क्या है। सबसे पहले तरीका देखें, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सबसे पहले काम आपने ये करना है, इसको देखो और यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो ए का स्क्वायर, अगर यहाँ पर जो है मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बन जाएगा -4b स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही प्लस बन जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस, अब इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1.4b स्क्वायर। अब -1 डॉट डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस, ये -1 जो है किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और डॉट क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह तो अब इसको हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं, ये बन जाएगा होल का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये b का स्क्वायर है b आएगा, और यहाँ पर अयोटा है अयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, 1 टाइम प्लस करके लिखते हैं ए प्लस 2b अयोटा और फिर इंटू ए माइनस 2b अयोटा। तो इस तरह जो है यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब याद रखना है जब दो वैल्यूज हो तो यहाँ पे प्लस हो तो फिर यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लेके -1 को अयोटा स्क्वायर बना देना है, होल का स्क्वायर बनाए, उसके बाद फिर आगे उसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके हम लिख देंगे। तो इसी तरह ये है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, तो इसको हमने वैसे लिखा, सेम मेथड है, तो ये बन जाएगा 9a का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हमने माइनस का 16b स्क्वायर लिखा, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा वही प्लस हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1.16b का स्क्वायर। -1 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की, डॉट 16b स्क्वायर, और यहाँ पे अब किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 होता है 4 का, 4b अयोटा होल का स्क्वायर, और ये 9a स्क्वायर था ये बन गया 3a होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर दरमियान में क्या है, माइनस है, और इसी तरह सेकंड टर्म का स्क्वायर है, 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे और 1 टाइम माइनस करके लिखेंगे, हमारा आंसर होगा। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर आगे 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सबसे पहले अगर स्क्वायर ना बन रहा हो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखें, यहाँ भी और दरमियान में क्या है, प्लस है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, अब ये -1 होगा, -1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की, और साथ में होगा वाई का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर जो है उसका होल का स्क्वायर बना दो, ये बन जाएगा वाई अयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो फिर हम फार्मूला लगा के 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 14x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम इसको लिख सकते हैं 14 जो है 144 जो है ये 144 के इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है 12x का स्क्वायर, और ये माइनस फिर इंटू -225 -1 इंटू 225y स्क्वायर। तो उसके बाद जो है फिर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 15y होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बन गया और यहाँ भी स्क्वायर बन गया। अब इसमें से देख लो, अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5 3 15y अयोटा, फिर डॉट यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है 3, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5y अयोटा। अब 3 3 क्या हो जाएगा 9, और बाकी को हम इस तरह दोनों को इकट्ठे लिख देंगे। तो अगर यहाँ से भी आप 9 को कॉमन लेना चाहते थे तो यहाँ से 9 से कॉमन लेके फिर इसी तरह जो है आगे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1। अब इसकी सोल्यूशन को देखें तो जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1 है,
तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे z का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं 2 अयोटा z, और ये -1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ प्लस इंटू -1, तो इस तरह हम राइट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z, और इससे हम इसी तरह प्लस -1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूले की शेप बना सकते हैं, z का स्क्वायर प्लस क्या है अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म z इंटू सेकेंड टर्म अयोटा, अगर इसी को मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा पूरी टर्म बनती है। अब ये किसका फार्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा z माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस अयोटा और फिर z माइनस अयोटा, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो इसी टर्म को हमने दो दफ़ा लिखना है, z माइनस अयोटा और z माइनस अयोटा। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर आगे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है z स्क्वायर प्लस का 6z, z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 13। तो इसका सोल्यूशन देखें तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 13 इक्वल टू, तो मैं इसको अब ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ z का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है z, अब यहाँ पर इनटू में आती है सेकंड टर्म। अब यहाँ पे सेकंड टर्म क्या मैं यहाँ पे लिखूँ ताकि इनको मल्टीप्लाई करूँ ये वाला टर्म बने, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर सेकंड टर्म 3। अब सेकंड टर्म बनती है 3, अब सेकंड टर्म 3 बनती है 3 2 6z बनता है। अब आगे होता है सेकंड टर्म का स्क्वायर, अब सेकंड टर्म तो यहाँ पे है नहीं, सेकंड टर्म है 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 के स्क्वायर को हम ऐड भी कर देते हैं और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और लास्ट में बाकी जो है क्या बचा हुआ है प्लस का 13, तो हम इसको इस तरह राइट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है इसका आसान तरीका यही है कि z स्क्वायर इसका स्क्वायर बनाएं प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखें, सेकंड टर्म जो है देख लें क्या बनती है। सेकंड टर्म हमने 3 लिखा, 3 2 6 होते हैं, आगे होता है b का स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड टर्म 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं था, तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, या फिर 13 को हम लिख सकते थे 9 प्लस 4, वो भी 13 बन सकता है। तो इसी तरह अब ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा c प्लस 3 होल का स्क्वायर, आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 13, तो लिख सकते हैं हम z प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को प्लस माइनस कर दें, प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको हम राइट कर सकते हैं z प्लस 3 होल का स्क्वायर, अगर यहाँ पर मैंने लिखूँ यहाँ पर भी उसी इस तरह पहले थे, अगर यहाँ पर जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर जो है फिर माइनस इंटू -4, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, अब -4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1.4, तो नेक्स्ट z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, अब -1 किसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर डॉट 4, नेक्स्ट z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस, इसको 4 जो है किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये अयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 टाइम प्लस आ गया 1 टाइम माइनस आ गया, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ये z प्लस 3, आगे इसको जो ब्रैकेट, अब z प्लस 3 हमने लिखा फर्स्ट टर्म वैसे का वैसे, फिर आगे प्लस 2 अयोटा और फिर z प्लस 3 आगे माइनस 2 अयोटा, तो ये जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इसको हम 1 टाइम प्लस करके लिख देंगे, 1 टाइम माइनस करके राइट कर देंगे। तो इसी तरह ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस 5,
अब इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस का 4z। अगर इसी को यहाँ पर जो है जिस तरह पहले किया है उसी हिसाब से अगर यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखें तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जी। अब यहाँ पर मैं सेकंड टर्म यहाँ पे क्या लिखूँ ताकि 4 बने, 2 लिखना पड़ेगा। और इसी तरह आगे जो है फिर 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि b स्क्वायर होता है और ये नहीं था तो हमने यहाँ पर उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। और लास्ट में क्या था 5 था, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये जी प्लस 2 होल स्क्वायर, आगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 5। तो ये बन जाएगा जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। तो अब हम आगे लिखते हैं जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1। तो ये बन गया जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, अब ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको जो है क्या करेंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी प्लस 2 प्लस आयोटा और फिर जी प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस का 65। सोल्यूशन, अब 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देखें आप ये सोचेंगे यहाँ पर 65 है, 2 तो कॉमन आ नहीं सकता, यानी इन टर्म में से हम जो भी कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे यही वाली टर्म जो है फिर अंदर वाली सब के साथ क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। तो कैसे, तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 फिर 22z ओवर 2 प्लस 65 ओवर 2। तो ये बन गया अब 2 इंटू ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस का 65 ओवर 2। अब ये बन गया 2 इंटू, अब यहाँ से जो है वो फार्मूला हमने बनाना है। अब फार्मूले अब बनाने के लिए अब ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस मैं लिखता हूँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म z है और सेकंड टर्म। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म हम क्या बनाए थे, हमारे पास यहाँ पर 11z बने। अब 11z कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 फार्मूले में हमने लिखा लेकिन था तो नहीं। अब माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म z सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म मैं इसको लिखूंगा 11/2। 11/2 क्यों लिखूंगा, अब यहाँ पे देखो 11/2 हमने लिखा क्योंकि 2 को 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल कर दें, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वही 11z आ जाएगा। अब सेकंड टर्म हमारी बन रही है 11/2 बन रही है। अब आगे होता है 11/2 जो है 11/2 का स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है। तो उसको देखिए अब सेकंड टर्म ये है 11/2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 11/2 का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और 11/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी। तो अब ये बन गया 2 इंटू, अब ये किसका होल का स्क्वायर बना z माइनस, क्योंकि माइनस 2 है, माइनस 11/2 होल का स्क्वायर, आगे यहाँ पर माइनस 11 का स्क्वायर बन जाएगा 121 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65 ओवर 2। तो 2 इंटू, अब यहाँ पर जो है फिर हम लिखेंगे z माइनस 11/2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूँ
तो फिर एलसीएम लेता हूँ इनका। अब यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस है, माइनस हम साथ लगा देते हैं, ये 1 to 1 वैसे आ जाएगा, क्योंकि 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, ये 4 बन जाएगा, 4 1s are 4, उसी 1 को ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 121 प्लस, अब यहाँ पर 2 देखो, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 बनेगा, 2 तक उसी 2 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, वो बन जाएगा 130। तो नेक्स्ट 2 इंटू z माइनस 11/2 स्क्वायर, फिर प्लस, अब यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि 130 में से 129 माइनस करना है 9/4, अब ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब फिर हम लिखते हैं आगे 2 इंटू, ये बन गया z माइनस 11/2 का स्क्वायर, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर अब यहाँ पे फिर देखो प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर हम माइनस यहाँ पे लगाते हैं, जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9/4। अब ये बन गया 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, तो ये बन जाएगा क्योंकि -1 होगा तो ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर 9/4, उसके बाद 2, तो ये बन जाएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस, अब आयोटा का स्क्वायर जो इसको होल का स्क्वायर बना दो, ये बन जाएगा 3/2 आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे बन गया 2 इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा z माइनस 11/2, फिर आगे प्लस 3/2 आयोटा यहाँ से, उसके बाद फिर z माइनस 11/2, फिर आगे माइनस आ जाएगा और फिर 3/2 आयोटा, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो इसी तरह हम इसको नेक्स्ट टर्म एक अगला स्टेप एक लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लिखें z माइनस, अगर इसका हम इकट्ठे का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा यहाँ से 11, क्योंकि यहाँ से जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा, ये एक टर्म बन जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर z और फिर माइनस है, तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं 2, तो ये बन जाएगा यहाँ से जब माइनस को कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा फिर प्लस, ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसी तरह ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, और नंबर 1 में है z³ + 8। तो इसके सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है z³ + 8 है, तो यहाँ पे हम इसका पहले फार्मूला बना देते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा z का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे a³ + b³ = a + b इंटू a², अगर यहाँ पे प्लस हो तो -ab आता है और प्लस b² आ जाएगा। तो इसी तरह इसके मुताबिक जो है हम इसको जो है ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा z + 2 इंटू z², अब यहाँ पर -ab इन दो को इकट्ठे लिख दें प्लस b², 2 का स्क्वायर, अगेन z + 2 इंटू z² -2z + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसको राइट कर सकते हैं z + 2 इंटू, अब इसको जो है आगे लिखने के लिए यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं हम 2z, अब यहाँ पर मैं प्लस का 1 और प्लस का 3 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 को प्लस करें तो दोबारा 4 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर z + 2 इंटू, अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा z का स्क्वायर, लास्ट पे 1 है तो 1 का स्क्वायर बन सकता है,
-2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है z, फिर इंटू सेकेंड टर्म वही 1 है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही 2z बन जाएगा। और लास्ट पे क्या है 3, इसको हमने एज इट इज राइट कर लिया, तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू, अब ये बन जाएगा z माइनस 1 होल का स्क्वायर, z माइनस 1 होल स्क्वायर, और लास्ट पे क्या आ गया 3, अगेन z प्लस 2 इंटू, अब ये z माइनस 1 का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे है प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं माइनस और यहाँ पे हम -3 लगा देते हैं, तो फिर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही प्लस का बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लेके आना है, इसको अयोटा की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये -3 है, अब -3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है -3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1.3 और फिर आगे z प्लस 2 इंटू, ये बन जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ये जो है जो -1 है ये किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, अब इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर भी राइट कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 3 आ जाएगा वही। तो अब हम अगला स्टेप इसका लिखते हैं, तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये किसका होल का स्क्वायर बना, अब देख लें यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को इकट्ठे मिला के होल का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये बन गया z प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो फिर यहाँ पर जो है इसको मैं राइट कर सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, तो ये बन जाएगा z माइनस 1 माइनस फिर 3 स्क्वायर रूट अयोटा, अगेन z माइनस 1 फिर आगे प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो इस तरह जो है ये लीनियर फैक्टर में हमने इसको चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 2 है z क्यूब प्लस 27, तो इसको देखें, यहाँ भी हम क्यूब बनाएंगे और फिर प्लस ये 27 है, इसका क्यूब होता है 3 का, अब यहाँ भी वही फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू, तो यहाँ पर जो है हम पहले फार्मूला राइट कर देते हैं, a का क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो इक्वल टू z प्लस 3 इंटू, तो अब यहाँ पर जो है हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो ये अगर इसको बना दूँ मैं z का स्क्वायर, आगे है -2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है z इंटू सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर मैं सेकेंड टर्म क्या लिखूँ ताकि उसी को प्लस या माइनस करने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे 3z आना चाहिए। अब सेकेंड टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2। अब अगर यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा है, 2 से 2 अगर ये कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे क्या बचता है, वही 3z बचता है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा समझना है, तो यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर बनाया -2 इंटू फार्मूले के मुताबिक, -2 इंटू फर्स्ट टर्म z, सेकेंड टर्म हमने क्या लिखी है 3/2। अब आगे होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, अब सेकेंड टर्म में 3/2, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3/2 का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया लिख दिया, जब ऐड कर दिया है तो इसी को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे।
और लास्ट वाला जो ये 9 था इसको हम एज इट इज वहाँ पे राइट कर देंगे। तो इसके लिए आपने फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए आपने ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे बी जो है वो सेकंड टर्म यहाँ पे आपने खुद इसके मुताबिक उसको चेक करनी है। यहाँ पे क्योंकि 2 इंटू ए बी होता है, अब बी जो है सेकंड टर्म, अब यहाँ पे मैंने लिखा है 3/2। अब 2 से 2 अगर ये कैंसिल हो जाए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3c रहेगा। और इसी तरह आगे क्या बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड टर्म थी, आगे 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं था, हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन गया z + 3 इंटू, अब ये बन जाएगा z माइनस, अब क्योंकि आगे जो है सेकंड टर्म है 3/2 और ये बन जाएगा होल का स्क्वायर, आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, लास्ट में क्या है प्लस 9 है। तो उसके बाद z + 3 इंटू ये बन जाएगा z माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम इसको राइट कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन अगर ले लूँ तो फिर इसका जो है हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो ये है माइनस का 9 फिर प्लस, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 36, तो नेक्स्ट z + 3 हो जाएगा, फिर इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 27/4, तो अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरह z + 3 इंटू z माइनस 3/2 स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं इसको राइट कर सकता हूँ माइनस, और यहाँ भी क्या रख सकते हैं -27/4, तो अगेन z + 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका स्क्वायर बन गया, हमने अब इसका स्क्वायर जो है बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब ये यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, तो इसको अगर देखा जाए यहाँ पे होगा, क्योंकि माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा 27/4, और इसको जो है हमने कुछ इस तरह राइट कर लिया। तो अगेन जो है हम इसको लिखते हैं, तो ये बन जाएगा z + 3 z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है -1 आयोटा स्क्वायर की, और साथ क्या आ जाएगा 27/4, उसके बाद z + 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर, z माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर तो बन गया, अब इसका स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको जो हम क्या कर सकते हैं, इसके 27 है, 27 को अगर हम लिखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के होल का अगर स्क्वायर डाल दें तो फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे तो था आयोटा का स्क्वायर 27/4 था, और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के होल का अगर स्क्वायर डालूं तो फिर तो ये बन जाएगा z + 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये और ये होल का स्क्वायर अब किसका बनेगा, तो ये बन जाएगा आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा 27/4 स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर, तो अब ये बन जाएगा z + 3 इंटू, अब इसको जो है मज़ीद अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 3/2 इसका स्क्वायर माइनस आयोटा, अब ये 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और होल का स्क्वायर है। उसके बाद z + 3 इंटू z माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और साथ में क्या रहेगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2, और साथ क्या था आयोटा, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर,
और ये अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम वहाँ पे फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर देंगे। ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। तो ये बन गया फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर आगे प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा, फिर इंटू, अब यहाँ पे क्योंकि एक दो प्लस करके लिख दिया, अब फिर फर्स्ट टर्म को एज इट इज, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, साथ ही आ जाएगा आयोटा। ये जो है हमारा आंसर होगा। इस तरह जो है ये लीनियर फैक्टर बन गया। तो नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है z की पावर 4 z की पावर 3 माइनस 2z स्क्वायर प्लस का 16z माइनस 32। अब इसके सोल्यूशन की तरफ है तो z का क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस का 16z माइनस 32। अब इन यहाँ पर जो है क्योंकि 4 टर्म दी हुई हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन चेक कर लें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर इंटू, यहाँ पे बचेगा z बचेगा, उसके बाद माइनस 2 क्योंकि z स्क्वायर हमने कॉमन लिया, प्लस का यहाँ पे 16 जो है कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 2। तो हम इसको राइट कर सकते हैं z माइनस 2 इंटू z स्क्वायर प्लस 16 z माइनस 2 इंटू, जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से ये बन जाएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और माइनस का 16, तो z माइनस 2 z स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा 16, तो ये बन गया z माइनस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस, ये बन गया 16 साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बनाए z माइनस 2, तो ये बन गया z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इसका स्क्वायर। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके z माइनस 2 z माइनस 4 आयोटा, और उसके बाद ये बन गया z प्लस 4 आयोटा। ये जो हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह जो है इसका क्वेश्चन नंबर आगे 4 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है z की पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। इसका सोल्यूशन z की पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। अच्छा, अब इसको देखें, इसके जो फैक्टर बने 100 के, अब 100 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं। 1 मल्टीप्लाई 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई 50 100, और इसी तरह जो है फिर 4 मल्टीप्लाई 25, 5 मल्टीप्लाई 20, फिर इसी तरह जो है 10 मल्टीप्लाई 10 बना सकते हैं। अब इसमें से चेक करें कौन सा पेयर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 21 आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा 21। अगर हम इसको देखें 25 में से अगर हम 4 का कट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ अगर हम प्लस लगा दें और इसके साथ माइनस, तो प्लस का 21 बच जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं z की पावर 4 और फिर माइनस 4z स्क्वायर प्लस का 25z स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है z स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 25, और यहाँ भी z स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो हम इसको रेट कर सकते हैं z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस का 25। तो z स्क्वायर माइनस 4 को जो है हम रेट कर सकते हैं z का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और z स्क्वायर अब प्लस है यहाँ पर, फिर हम इसको माइनस 25 राइट कर सकते हैं। तो ये बन गया 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस z प्लस 2
और z माइनस 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस, अब ये -25, तो फिर हम इसको जो है लिख सकते हैं 5 जो है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर होगा। अब मैं इसको होल का स्क्वायर बना रहा हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट लिख दिया 5 अयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर -1। तो इस तरह जो है फिर z प्लस 2 z माइनस 2 इंटू z माइनस 5 अयोटा और फिर z प्लस 5 अयोटा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 है z की पावर 4 माइनस 16। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। z की पावर 4 माइनस 16, तो इसको राइट करें z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस z स्क्वायर माइनस 4 और फिर z स्क्वायर प्लस 4, तो z स्क्वायर माइनस 4 इंटू z स्क्वायर माइनस और ये माइनस 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 4 जो है किसका स्क्वायर होता है 2 का, और फिर z स्क्वायर माइनस ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि -1 होगा और साथ में क्या है 4 है, तो इसको जो है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके राइट करेंगे और ये क्या बन जाएगा फिर z स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल का स्क्वायर, तो ये बन गया z माइनस 2 z प्लस 2 इंटू, अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस z माइनस 2 अयोटा और फिर z प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब इसको देखते हैं, तो z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, अब इसकी भी उसी तरह फैक्टर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 के फैक्टर बना लें 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2, तो अब इसमें से देखिए कौन सा हमारा फैक्टर ऐसा होगा जिससे हम प्लस या माइनस करने से हमारे पास 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, 2 को 2 के साथ करो 2 और 2 को प्लस करो तो 4 हो जाता है और इसी तरह माइनस करें तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 है, अब यहाँ पे हमने प्लस का 3 बनाना है, अगर यहाँ पर हम प्लस लगाएं इसके साथ हम माइनस लगाएं तो फिर ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। कैसे, z की पावर 4, अब आगे है माइनस का 1 है, इसका मतलब माइनस का z स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर। अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे इसके साथ भी हम x लिखेंगे, यहाँ पे अगर x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे z हो तो z लिखेंगे, यहाँ z स्क्वायर है तो इसलिए z स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4। अब z स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा z की पावर 4 माइनस z की पावर जब स्क्वायर जो है उसका कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 कॉमन लिया तो z स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 4। अब z स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर। अगेन ये z का स्क्वायर तो बन गया माइनस और फिर माइनस 4 आ जाएगा, ये -1.4 हम राइट कर सकते हैं। तो फिर ये बन गया z माइनस 1 और z प्लस 1 इंटू z का स्क्वायर माइनस ये अयोटा स्क्वायर बनता है और साथ में 4 है। नेक्स्ट जो है z माइनस 1 और z प्लस 1 बनेगा। अब इसको जो है हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं -2 अयोटा
होल का स्क्वायर, फिर इक्वल टू z माइनस 1 और z प्लस 1, तो ये बन गया z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट जो है 7 पार्ट है, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो अब यहाँ पर क्योंकि 1 है, इसको वहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 6 आ जाएगा। अब 6 के अगर फैक्टर बना लें तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें से देखें कौन कौन सा जो है इसको हम करें ताकि क्या आ जाए, प्लस का 5 है। मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 बने, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 5 है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ अगर इसमें से हम इसको जो है क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे प्लस का 6 है, इसलिए ये वाला जो है फैक्टर इस तरह नहीं बन सकता। अब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3, अब इसके साथ भी प्लस होगा, इसके साथ भी प्लस होगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा और उधर से प्लस का 6 बन जाएगा। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं z की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस का 6। तो कॉमन ले लें, z स्क्वायर जो है यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से जो है फिर प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, अब इसको जो है हम मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं, तो देखें तो ये बन गया z का स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं माइनस लिखूँ तो ये -2 कर दूँ, तो फिर इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, -3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये माइनस माइनस वही प्लस बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको जो है देखें ये बन गया z का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं -1.2 क्योंकि -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ दोबारा वही 2 आ जाएगा। और इसी तरह फिर z स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा -1.3। अब यहाँ पे देखते हैं किसका इसको स्क्वायर बना है, तो ये बन गया z का स्क्वायर माइनस ये होता है आयोटा का स्क्वायर। अब ये 2 है तो इसका स्क्वायर तो बन नहीं सकता, तो हम अगेन जो है इसको हम 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाए तो दोबारा वही 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये बन गया z स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया आयोटा का स्क्वायर और साथ में होगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब इसका भी बन गया स्क्वायर, अब होल का स्क्वायर बनाते हैं, माइनस ये बन गया 2 स्क्वायर रूट आयोटा होल का स्क्वायर, फिर इनटू ये बन गया z का स्क्वायर माइनस ये बन गया 3 स्क्वायर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके तो ये बन गया z प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा और फिर z माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, फिर z प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा और z माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। नंबर इसका 8 है, तो इसको देखते हैं, z की पावर 4 माइनस 32z स्क्वायर माइनस 32z स्क्वायर और उसके बाद माइनस 3969। तो इसके सोल्यूशन को देखें तो इसको जो है अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है z स्क्वायर, या इसके फैक्टर बना लें वो भी ठीक है, तो -2a और b यहाँ पर कौन सी टर्म लगाए हैं ताकि ये 32 बन जाए, 16 होगा। अब आगे जो है होता है b स्क्वायर, वो होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर
मतलब 16 का स्क्वायर, ये हमने ऐड भी किया, इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं 16 के स्क्वायर को, माइनस 39 आगे 69 एज इट इज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ये किसका होल का स्क्वायर बना, ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 16 होल का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ये 16 जो है ये 256 का स्क्वायर, मतलब ये 256 बन जाएगा, माइनस 3969 जो है हम लिख सकते हैं। मतलब इस तरह जो है अगर फैक्टर जो है आपको ये लगे थोड़ा मुश्किल है तो फिर आपने इस तरीके से कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 256 प्लस 3969, तो ये आंसर आया 4225। तो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 16 होल का स्क्वायर माइनस, तो अगर हम इसको देख लें ये किसका जो है स्क्वायर बनता है, तो ये बनता है 65 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 16 प्लस का 65 और फिर जी स्क्वायर माइनस 16 और माइनस का 65। तो इसको देखें ये बन गया जी स्क्वायर, अब इसमें से हम इसको अगर माइनस कर दें 65 माइनस 16, ये आ गया 49 प्लस का 49 यहाँ से आ गया, और उसके बाद फिर जी स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 81। तो हम इसको राइट कर सकते हैं अगेन जी स्क्वायर माइनस और माइनस का 49 हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। उसके बाद फिर ये बन गया जी स्क्वायर माइनस, अब ये 49 होता है 7 का स्क्वायर, अब यहाँ पे -1 होगा तो फिर वो बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो मैं इसको जो है लिख रहा हूँ होल का स्क्वायर, और फिर ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब इनको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में राइट कर दें तो ये बन गया जी प्लस 7 अयोटा, जी माइनस 7 अयोटा, और जी प्लस 9 और फिर जी माइनस 9। तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर। तो इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुख्तलिफ बुक्स में जो है थोड़ा सा इसको मिस्टेक भी है, चेंज किया हुआ है। अगर इस तरह आ जाए तो फिर आपने उसको इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे किसी बुक में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 44 144, आपने क्या करना है इनके फैक्टर बना लेना है। 144 के फैक्टर बनाए, अब कौन से फैक्टर बने, प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 7 जी स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको जो है हम देख लेते हैं, जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। तो अब 144 है, 144 के अगर फैक्टर बनाए तो क्या, तो यहाँ पर जो ये आपके पास ये बन जाएगा 9 और 16, क्योंकि प्लस या माइनस करने से यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो बाकी और किसी से नहीं आएगा। हमने प्लस का क्योंकि 7 बनाना है, तो प्लस का 7 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे और इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखें तो इसको जो है आप लिख सकते हैं जी की पावर 4 और माइनस का 9 जी स्क्वायर और प्लस का 16 जी स्क्वायर माइनस 144। तो अब यहाँ से जो है हम इसको लिख सकते हैं। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 16, तो ये भी बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9। तो इसको लिख सकते हैं हम जी स्क्वायर माइनस 9 और जी स्क्वायर प्लस का 16, तो जी स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर अगर इसको हम लिख दें इस तरह जी का स्क्वायर माइनस माइनस का 16, तो ये बन जाएगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3, तो ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का 16 है तो फिर ये किसका स्क्वायर बनेगा
हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और साथ में -1 होगा, वो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये बन गया z प्लस 3 z माइनस 3 इंटू z माइनस 4 अयोटा और फिर z प्लस 4 अयोटा। तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये आपको इक्वेशन गिवन है जी की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा z स्क्वायर और यहाँ पर जो है 16 और 9 को मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी 144 के जब फैक्टर बनाएंगे 16 मल्टीप्लाई क्या होगा 9 होगा। 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 16z स्क्वायर माइनस का 9z स्क्वायर और माइनस 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि इनको जो है हम अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और इस तरह जो है इसको प्लस या माइनस करने से ये बड़ा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो 144 के फैक्टर बनाएंगे जिस तरह जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब यहाँ से जो है हम जी स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस 9 कॉमन, जी स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पे प्लस क्यों बना है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। तो ये बन गया जी स्क्वायर प्लस का 16 और फिर जी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप जी स्क्वायर प्लस के 16 को हम यहाँ पे इस तरह जो है राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह जी स्क्वायर माइनस का 9 है, इसको एज इट इज़ रहने दे। तो अब ये बन जाएगा जी का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 और साथ में क्या आ जाएगा 16। उसके बाद फिर ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगेन जो है हम इसको जो है लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस, ये -1 किसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की, और यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ पे बन जाएगा अयोटा होल का स्क्वायर और फिर इसको जो है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में लिख दें, जी प्लस 3 और जी माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको भी 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख लें, तो ये बन गया जी माइनस 4 अयोटा और जी प्लस 4 अयोटा फिर जी प्लस 3 और जी माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हम इन सब को जो है हम अलग-अलग इनको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। या तो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, जी माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसी तरह तो फिर यहाँ पर जो है इसको हम राइट कर सकते हैं जी प्लस 4 अयोटा इक्वल टू 0 और इसी तरह यहाँ पे क्या था जी प्लस 3 इक्वल टू 0 और जी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर फाइंड करें जी इक्वल टू माइनस का 4 है प्लस का 4 अयोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे जी इक्वल टू माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा, तो जी इक्वल टू माइनस का 3 होगा, तो जी इक्वल टू क्या होगा प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो रूट्स आर, क्योंकि हमने रूट्स फाइंड करने थे, लिखा हुआ था फाइंड द रूट्स। तो यहाँ पे रूट्स जो है हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, एक आ गया है 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा माइनस का 3 और प्लस का 3। तो अब उसने आगे ये भी कहा था कि उसके लीनियर फैक्टर भी लिखें, नीचे हम लिख देंगे लीनियर फैक्टर्स आर। अब लीनियर फैक्टर कौन कौन से बन गए थे, ये सारे के सारे जो थे ये लीनियर फैक्टर है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 4 जी माइनस 4 अयोटा, तो फिर जी प्लस 4 अयोटा और जी प्लस का 3 और जी माइनस 3। तो ये जो थे उसके लीनियर फैक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बिल्कुल सेम वही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कॉम्प्लेक्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, मतलब जी की फॉर्म में है, अयोटा की फॉर्म में जो है इस तरह आंसर आ सकता है। तो अब सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन कोई गिवन हो
तो इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का मेथड ये होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको साथ जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 3z इक्वल टू ये प्लस का है, ये उधर दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो आपने ये करना है कि z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको आपने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे सबको, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे अकेला z स्क्वायर होगा तो फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2। तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2 z इक्वल टू माइनस 2। अब इसको हम इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े से स्टेप समझना। अब यहाँ पे अगर दरमियान वाली ये वाली जो टर्म है z वाली, तो इसके साथ अगर यहाँ पर जो है जो इसका आसान तरीका होता है वो ये होते हैं, अगर यहाँ पर जो है कोई ऊपर इवन नंबर हो तो फिर आपने कुछ इस तरह कर लेना है, 2 जो है ये फार्मूले वाला बना दो, z जो है ये फर्स्ट टर्म बना दो, और सेकंड टर्म क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लिखा हुआ है दरमियान में, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का है, z स्क्वायर माइनस 6z है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे z स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है z है ये वाली, उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैं सेकंड टर्म क्या लिखूं ताकि मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा वही 6 बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 10 हो, इवन नंबर हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे 2 इंटू z इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा। और इसी तरह जो अगर यहाँ पर 20 आ जाए तो फिर 2 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर जो है कोई 8 नंबर आ जाए, जब 8 आ जाए तो फिर जैसे यहाँ पर 8 है, अब इसको कैसे करते हैं, अब देखो इसको मैं बना देता हूँ z का स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस, इसके साथ मैं अपनी तरफ से 2/2 लगा देता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, बाकी साथ में आप वही लिख दें z ओवर 2 3/2z इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। जब यहाँ पर कोई 8 वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, 2 और 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस, अब ये ऊपर वाला 2 जो है ये फार्मूले का बना लो, और फिर z जो है ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ से देखो सेकंड टर्म क्या हमसे बचेगी, अब ये 2 भी आ गया, z भी आ गया, ऊपर क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, और नीचे बट्टे में क्या क्या बचा हुआ है 2 2 4 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो बन रही है वो क्या है 3/4 है, तो इक्वल टू क्या आ गया -2। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है आगे क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और आगे होता है b स्क्वायर। अब b स्क्वायर यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर आगे नहीं है, जब नहीं है तो दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। किसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया z स्क्वायर -2 इंटू z, सेकेंड टर्म जो है वो 3/4 है, फिर प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से ये जो हमने इसका स्क्वायर ऐड किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास किसका होल का स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a b। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिखेंगे, ये बन गया z, क्योंकि -2 है तो फिर माइनस b जो है सेकंड टर्म 3/4 है, 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। अब इस टर्म को एज इट इज रहने दें,
जी माइनस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 16, 16 टू ज़ा 32 प्लस का 9, तो ये बन गया जी माइनस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर दो, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23, अब ये माइनस का होगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस किया, और ओवर क्या आ गया 16। तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि होल का स्क्वायर है, जब होल का स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया जी माइनस 3/4 स्क्वायर रूट इक्वल टू माइनस 23/16 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जी माइनस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब माइनस का क्यों 23 स्क्वायर रूट है, अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो अयोटा की फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो है मैं ये करता हूँ -3 का स्क्वायर रूट है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा, या इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाता है, तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा -1 का भी स्क्वायर रूट होगा, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट सारा किसके इक्वल होता है, ये अयोटा के इक्वल होता है। इसका मतलब जब जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हटा दें, तो बाकी जो है बाहर जो है अयोटा लगा दें, और बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। तो हम इस टर्म को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन गया z इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 23/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, यहाँ पे याद रखना होल का स्क्वायर रूट नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू, इसका एलसीएम लें 4 आ जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। तो इसी तरह जो है कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ तक जो है नंबर, इसका सेकेंड पार्ट देखें, जी स्क्वायर -6z प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो जी स्क्वायर माइनस का 30 -6z प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रेकअप हुआ है सारा, तो ये प्लस का 30 है दूसरी साइड पे जाए, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस का 6z इक्वल टू, ये माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो उसका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी इवन नंबर आ गया, तो अब इसका जो है कंप्लीट स्क्वायर किस तरफ बनाएंगे, जी स्क्वायर -2 इंटू यहाँ पर जी फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म यहाँ पर मैं क्या लिखूँ ताकि दोबारा वही 6 बने, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ 3 के साथ, फिर इक्वल टू क्या आ गया -30। अब सेकंड टर्म बन रही है यहाँ पर 3, तो हम किसका स्क्वायर ऐड करेंगे 3 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जी स्क्वायर -2 इंटू जी सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस का 30 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर बन जाएगा z -3 होल स्क्वायर इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन गया z -3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इनको माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z -3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 21 है, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट,
तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, अब क्योंकि माइनस 21 का स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर रूट और बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो अब 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 3 z इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसी तरह जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0। इसको भी हमने क्या करना है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। प्लस का 50 है, दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस का 50 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है वो 3 है, 3 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 3 के साथ डिवाइड कर देंगे ओवर 3 यहाँ पे ओवर 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर बच जाएगा। माइनस जब इसको जो है 3 पर डिवाइड करोगे 3 6 18 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 50 ओवर 3। अब यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2 इंटू फर्स्ट टर्म z है, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होगी 3 हो गई, क्योंकि 3 2 6 बनेगा, और इक्वल टू -50 ओवर 3। अब 3 के स्क्वायर को हम दोनों साइडों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी ऐड कर दिया और जब ये ऐड कर दिया, ये किसका होल का स्क्वायर बना, z माइनस 3 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 50 ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो अब इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आया 3 आया, तो ये माइनस का 50 प्लस 9 3 27। अब यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, z माइनस 3 होल का स्क्वायर आ गया, तो z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 23 ओवर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर माइनस का 23 ओवर 3 होल का स्क्वायर रूट, z माइनस 3 यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, आयोटा आएगा, -23 ओवर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा जी। फोर्थ पार्ट है z स्क्वायर प्लस के 4z प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो सेम मेथड, यहाँ पे प्लस का 13 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 13 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, तो फिर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म कौन सी बनेगी 2, क्योंकि 2 2 4 बनेगा। तो फिर हम यहाँ पे सेकंड टर्म जो बन रही है 2 है, 2 के स्क्वायर को हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे भी हमने ऐड किया, ये किसका होल का स्क्वायर बना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस z प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 13 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 9। तो ये होल का स्क्वायर बन गया, हम स्क्वायर रूट लेंगे, z प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और माइनस के उसके स्क्वायर रूट के अंदर है वो आयोटा आ जाएगा। तो ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो गया माइनस का। क्वेश्चन नंबर 5 है 2z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है 9 है, 9 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे ओवर 2 ओवर 2 ओवर 2 करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 6z ओवर 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो प्लस का 3z इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। अब यहाँ पे क्योंकि आड आ गया, जब आड आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2/2 साथ लगा देंगे और साथ में क्या लिख देंगे डॉट 3z इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। अब ये 2 जो है ऊपर वाला ये फार्मूले में आ गया, और z जो है ये फर्स्ट टर्म आ गई, और इनटू सेकंड। अब यहाँ पे देख लें ऊपर से कौन सी टर्म बची हुई है, क्योंकि 2 भी आ गया, z भी आ गया, ऊपर से 3 बचा और नीचे क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो 3 ओवर 2 हो जाएगा। अब ये 3/2 जो है ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म है, तो हम आगे क्या करेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एडिंग 3 ओवर 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2 का स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। ये किसका होल का स्क्वायर बना z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 का स्क्वायर 4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब 4 आ गया, अब 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ोगे 4 होगा 2 तक, उसी 2 को फिर आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, माइनस का 18 प्लस का क्या आ गया 9 माइनस करेंगे, माइनस का 9 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे होल का स्क्वायर था, हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा z प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो ये आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। और ये प्लस का 3 है, उसको 3/2 है, दूसरी साइड भी शिफ्ट करें, माइनस का 3/2
प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। ये लास्ट पार्ट है 3z² माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको जो सॉल्व करते हैं 3z² माइनस का 5z प्लस का 7 इक्वल टू 0, कांस्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट करें 3z² माइनस का 5z और इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे z² का कोफिशिएंट 3 है, 3 पर डिवाइड कर दें। जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से z² बचेगा, माइनस का 5z ओवर क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस का 7/3। तो अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर 8 है तो इसके साथ हम क्या करेंगे 2/2 साथ लिख देंगे और साथ में बाकी जो भी टर्म है एज इट इज रहेगी, -7/3। तो ये बन गया z² माइनस ऊपर वाला 2 फार्मूले में और z जो है ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब सेकंड टर्म ऊपर से क्या बचा है 2 भी आ गया, z भी आ गया, यहाँ पे बच गया 5/3 2s are 6। अब यहाँ पे अगर अकेली रकम हो तो वहाँ पे उसी को लिख दें, लेकिन अगर दो नीचे आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो 5/6 आ गया इक्वल टू माइनस का 7/3। अब सेकंड टर्म बन रही है 5/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 5/6² ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया z² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5/6 प्लस ये बन जाएगा 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। अब ये किसका होल का स्क्वायर बना, तो ये बन गया z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा z माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 और इसी तरह 36 का अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ से देख लें 3 और 36, तो 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, अब यहाँ पे 12, तो फिर 12 3 ज़ा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखो, अब 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये 36 बने, 12 के साथ, उसी 12 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, तो ये बन जाएगा 84, फिर आगे प्लस 6 1 ज़ा, ये 36 1 ज़ा 36, उसी 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा इक्वल टू, इसको हम माइनस करते हैं -84, उसके बाद प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 59/36 और यहाँ पे था z माइनस 5/6 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कैंसल z माइनस 5/6 इक्वल टू, अब ऊपर वाला जो है यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर रहेगा माइनस का 59 स्क्वायर रूट ओवर 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो हम इसको राइट कर सकते हैं z इक्वल टू 5/6, ये माइनस का था दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव ख़त्म करें बाहर आयोटा लग जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है फिर हम अगर इसको इकट्ठे करके लिख दें, इसका एलसीएम लें 6, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट साथ में आयोटा ओवर 6, ये हमारा आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं 2z⁴ माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है इक्वेशन गिवन है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये है, यहाँ पर क्योंकि इसका स्क्वायर तो बनता नहीं है, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2z⁴ माइनस 32 इक्वल टू क्या है 0। तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा z⁴ माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब 2 पर डिवाइड कर दें, ये जो है डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। z⁴ माइनस का 16
इक्वल टू क्या आ गया 0। तो z की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस और आगे होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब z स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस हम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि जिसका स्क्वायर है उसी को लिखना होता है। z स्क्वायर प्लस 4 और फिर z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं z स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो z इक्वल टू हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस। अब यहाँ पे है 4 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या लगा देंगे हम अयोटा। तो फिर z इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो z स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट तो फिर z स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। तो फिर z इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया इसका प्लस माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन के मतलब जो हमारे आंसर जो होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया और फिर प्लस माइनस 2 अयोटा हमारे पास आ गया। तो इसी तरह जो है ये होगा इन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z इक्वल टू प्लस माइनस 2 अयोटा, z इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेकेंड में है 3z की पावर 5 माइनस 243z इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले इसी तरह इसको इक्वेशन को लिख लेंगे 3z की पावर 5 माइनस 243z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3z को चलो कॉमन लें। अगर 3z को कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा z की पावर 4 माइनस, जब 3 का हम पे कॉमन लिया है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 81, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं ओवर 3 करते हैं ओवर 3 करते हैं, 3 से 3 काट जाएगा, z की पावर 4 बच जाएगा और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हम इसको अलग-अलग इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब ओवर 3 करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो z की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला z स्क्वायर माइनस 9 और फिर z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको जो है ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पे बन गया z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और इसी तरह जो है फिर z स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, z स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, प्लस का 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इसी तरह तो ये बन जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये कैंसल, तो z इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और बैठ के आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पर जो है सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर, अब कौन से रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारे, एक हमारे पास कौन सा आया था यहाँ पर 0 आ गया और उसके बाद क्या आ गया प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 अयोटा। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर कौन कौन से, एक हमारे पास आंसर आया 0 और दूसरा जो है वो प्लस माइनस 3 और उसके बाद जो है प्लस माइनस 3 अयोटा। थर्ड पार्ट है 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 5z को कॉमन लिया तो आगे बन गया z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5z इक्वल टू 0, z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ओवर 5 करो तो z की क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है z की पावर 4 है, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग-अलग इनको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको भी और इसको भी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे जी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे प्लस के 1 होता है, प्लस के 1 को दूसरी साइड पे ना ले जाए, वहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो फिर इसी तरह जो यहाँ पे आप इस तरह जो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और फिर आगे लिख दो -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 1 दोबारा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बन जाएगा -1 की वैल्यू किसकी होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जी स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके लिख देंगे, तो ये अलहदा इक्वल टू 0 होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जी इक्वल टू अयोटा आ जाएगा, यहाँ से जी इक्वल टू माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है इसका फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है उसमें यहाँ पर जो है जी की पावर 3 - 5 जी स्क्वायर प्लस का जी -5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जी -5 उसके बाद फिर +1 जी -5 इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस का 1 होगा, जी -5 इक्वल टू 0 होगा। जी स्क्वायर प्लस 1 को अगेन हम राइट कर सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस फिर -1, तो ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में, तो फिर जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का अयोटा और जी इक्वल टू माइनस का अयोटा, और यहाँ से जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो अयोटा माइनस अयोटा और पार्ट है। इसमें 4 जी की पावर 4 -25 जी स्क्वायर -21 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे। तो 21 है, 4 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 के फैक्टर बनाए। 2 4 यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 21 आ जाएगा और 3 यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या क्या बनाए, जिनको मल्टीप्लाई करने से 84 बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 25 बने। तो 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28 और उसके बाद क्या है 3। अब 28 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और हमने माइनस का 25 बनाना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह माइनस का 25 बन जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस का 28 जी स्क्वायर प्लस का 3 जी स्क्वायर माइनस का 21। तो इसको जो कॉमन लिया हमने 4 जी स्क्वायर, तो ये बन गया जी स्क्वायर -7 प्लस का 3 कॉमन, जी स्क्वायर -7 इक्वल टू 0। 4 जी स्क्वायर प्लस का 3 जी स्क्वायर -7 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया 4 जी स्क्वायर माइनस का और फिर -3 लगाया यहाँ पर जो है, क्योंकि वो प्लस का 3 हो जाएगा, तो वो ये बन जाएगा 2 जी होल का स्क्वायर माइनस। अब माइनस का 3 है तो इसको जो है स्क्वायर तो था नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके स्क्वायर रूट डाल के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए, तो हमारा आंसर वही रहे। और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट किया, तो वहाँ पे जो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह जो यहाँ पे माइनस का 7 था, माइनस के 7 को अभी स्क्वायर नहीं बनता था, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो यहाँ पे बन गया। अब एक दफ़ा प्लस करके लिख दिया और एक दफ़ा माइनस करके। तो इसी तरह जो है ये टर्म भी अलहदा इक्वल टू 0 होगी, ये भी अलहदा इक्वल टू 0, ये भी अलहदा और ये भी अलहदा इक्वल टू 0 होगी। सारी टर्म अलहदा इक्वल टू 0 थी, तो वहाँ से हमने क्या किया, जी की वैल्यू निकाल लिया हिसाब से, और इसी तरह जो है हमारा क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। लास्ट पार्ट है जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन लिया, जी प्लस 1 बचा, प्लस 1 जी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जी का स्क्वायर माइनस फिर -1 और फिर जी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जो है -1 अयोटा स्क्वायर होता है, फिर अयोटा स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, जी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म भी अलहदा इक्वल टू 0, ये भी हर एक को अलहदा 0 के इक्वल रखा, तो वहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो सोल्यूशन आ, इसमें सोल्यूशन है कौन कौन से आ गया, माइनस का अयोटा, प्लस का अयोटा और -1। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू जी ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। अब यहाँ पर जो है ये जीरो जो है ये गिवन है, और उसके बाद जो है सेटिस्फाइंग p इंटू 1 जो है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ देख लें, जो चीज़ गिवन डाटा है और वो क्या है, गिवन डाटा ये है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है पोलिनोमियल है, ये जीरोस ये है। अब जीरो से क्या क्या मतलब है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम ये लिख देते हैं z इक्वल टू एक है हमारे पास 3 है, तो इसी तरह जो है अब जब z इक्वल टू 3 है, 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और इसी तरह सेकंड है z इक्वल टू -2 अयोटा है,
और इसी तरह जब इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और इसी तरह z इक्वल टू आ गया है 2 आयोटा, तो इसको जो है हम शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब यहाँ पर जो है ये जीरोस गिवन है और यहाँ पे हमने लिखना है विद पोलिनोमियल विद डिग्री 3। यहाँ पे हम लिख देंगे पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज। अब पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 जो है वो ये है, तो हम उसको लिखते हैं p इंटू सी इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पर है z जो पहला था वहाँ पर z माइनस 3 था, a इंटू z माइनस 3 फिर इंटू z प्लस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा फिर इंटू z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है, इनकी जगह पे वैल्यूज़ भी हमने पुट करनी है। तो पहले अगर हम इनको सॉल्व कर लें, बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखते हैं p इंटू सी इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 फिर इंटू, अब ये वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, तो इसका जो है फार्मूला हम बना देंगे। तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगेन p इंटू z इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 इंटू z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर p इंटू z इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 और z स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 p इंटू z इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 z स्क्वायर प्लस का 4। तो हमने यहाँ पर जो है पहले a फाइंड करना है और ये चीज़ भी यहाँ पे आपको गिवन है कि p इंटू 1 इक्वल टू 20, मतलब z की जगह पे 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे z की जगह पे 1 पुट कर दो, p इंटू 1 इक्वल टू a जो है a आ गया और z की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 p इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, तो ये बन गया a इंटू माइनस 10। अब ये p इंटू यहाँ पे आ गया 1, तो ये भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन में गिवन है कि p इंटू 1 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं p इंटू 1 इक्वल टू क्या है 20 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया 20 इक्वल टू a इंटू माइनस 10। अब माइनस 10 के साथ डिवाइड कर दो क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2 आ गया, ये a जो है फाइंड हो गया। अब ये a की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर कहाँ पे पुट करनी है, ये जो यहाँ पे लिखा था इसको क्लोज जब किया था यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद या फिर आप सिंपल जो है यहाँ पे पुट कर दें, फिर इन सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो इसको जो है कोई इक्वेशन जो है a बना देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं p इंटू z इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस टू इंटू z माइनस 3 इंटू z स्क्वायर
प्लस 4। तो देखें आप P इंटू जी इक्वल टू -2 इंटू, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवा दें, जी को जी स्क्वायर के साथ जी क्यूब प्लस का जी को 4 के साथ 4g -3g स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12। तो अब -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, -2g का क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8g प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6g स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 2 जार 24। P इंटू जी इक्वल टू -2g का क्यूब, उसके बाद प्लस जी स्क्वायर माइनस 8g प्लस 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पॉलिनोमियल P इंटू जी ऑफ डिग्री 4। अब इसमें भी सेम मेथड है और ये जो है गिवन डाटा है। अब यहाँ पर भी जीरोस गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 आयोटा है, तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये बन जाएगा z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक और 0 है -2 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। और थर्ड जो 0 है वो है 1, तो हम अगेन इसको राइट कर सकते हैं z माइनस 1 इक्वल टू 0। और उसके बाद है z इक्वल टू -1, तो इसको जो है हम राइट कर सकते हैं z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी ये चीज़ भी एक गिवन है कि P इंटू 2 जो है ये भी, इसको हमने सेटिस्फाई करवाना है, वो है 240। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखा हुआ था पॉलिनोमियल P इंटू जी हैविंग डिग्री 4। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज P इंटू जी इक्वल टू A इंटू जी माइनस, अब जो पहला जो हमारा पास था रूट वो कौन सा, ये जो 0 था, z माइनस 2 आयोटा था, z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा, फिर इंटू z माइनस 1 और z प्लस 1, z माइनस 1 और z प्लस 1। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, P इंटू जी इक्वल टू A इंटू 1 टाइम प्लस है, ये 1 टाइम माइनस है, तो हम इसका फार्मूला जो है क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू, अब ये भी 1 टाइम प्लस है, जी स्क्वायर और P इंटू जी इक्वल टू A इंटू, ये जी स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। P इंटू जी इक्वल टू A इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 जी स्क्वायर माइनस 1। P इंटू जी इक्वल टू A इंटू जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 जी स्क्वायर माइनस 1। इसको जो है कोई हम इक्वेशन ए राइट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने क्या करना है, जो P इंटू जी जो है यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ कोट करते हैं, तो P इंटू जी, या फिर यहाँ पर जो है पहले हम जी की जगह पे
क्योंकि हमने यहाँ पे z की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग z इक्वल टू 2 इन ए में हम पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा p इंटू 2 इक्वल टू a इंटू इसकी जगह पे पुट करो z 2 का स्क्वायर प्लस 4 फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 a इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 1, ये आ गया a इंटू 4 प्लस 4 8 और 4 माइनस 1 3, तो 8 3 ज़ा 24a, तो ये आ गया p इंटू 2। अब यहाँ पे देखें p इंटू 2 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर गिवन थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p इंटू 2 जो है वो कितना गिवन है 240, क्योंकि p इंटू 2 जो है 240 है, ये है p इंटू 2, इसकी जगह पे हम 240 पुट कर देंगे, 40 इक्वल टू 24a, 24 पर डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू जो है जब हम इसको काटेंगे तो वो 10 आ जाएगी। अब इसी को हम a की वैल्यू को हो जाए इक्वेशन a में जो है जो पॉलिनोमियल जो लिखा था उसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a p इंटू z इक्वल टू, वहाँ पे क्या था 10 था, इंटू z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस 1। अब इन दो को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर z की पावर 4 फिर माइनस z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर प्लस माइनस 4। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 10 z की पावर 4 10 z स्क्वायर प्लस 40 z स्क्वायर माइनस 40, ये आ गया p इंटू z, और ये है इसकी डिग्री क्योंकि 4 है, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, यहाँ पे z की पावर सबसे ज़्यादा जो है वो 4 है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 4। तो अब इसी तरह जो है हम इसको जो है क्योंकि ये दो सेम थे तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10 z की पावर 4 प्लस का 40 माइनस का 10 प्लस का 30 z स्क्वायर और माइनस का 40, तो यही होगा हमारा जो है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पॉलिनोमियल p इंटू z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस। तो यहाँ पर जो है अगेन हम राइट करते हैं गिवन डेटा, तो जो गिवन जीरो है पॉलिनोमियल के वो कौन कौन से हैं, एक है 4, तो हम राइट कर सकते हैं z इक्वल टू क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा z माइनस 4 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का 4, तो इसको हम राइट कर सकते हैं z प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसी तरह z इक्वल टू ये है 1 प्लस अयोटा, तो जब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 0, z इक्वल टू ये है 1 माइनस अयोटा, तो ये बन जाएगा z क्योंकि दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा माइनस का 1 और प्लस का अयोटा इक्वल टू क्या आ गया 0, और p इंटू 2 जो है वो 72 गिवन है, तो यहाँ पर जो है p इंटू 2 जो है वो भी यहाँ पे गिवन है 72। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखते हैं
polynomial having degree 4 is। अब इसकी डिग्री 4 जो है वो क्या होगा, p इंटू जी इक्वल टू a इंटू जो पहला 0 आया था वो z माइनस 4 था, तो z माइनस 4, उसके बाद था z प्लस 4, उसके बाद z माइनस 1 माइनस आयोटा, उसके बाद z माइनस 1 प्लस आयोटा। ये जो थे हमारे पास उसके ज़ीरो थे, तो यहाँ पर जो है पहले हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, बाद में z की वैल्यू पुट करेंगे। a इंटू यहाँ पे देख लें 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो इसका हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और अगेन जो है इसको हम राइट कर सकते हैं z माइनस 1 को फर्स्ट टर्म बना दो, ये बन जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और फिर आगे है अयोटा है माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो हम इसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा z अयोटा स्क्वायर। तो a इंटू ये बन गया z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू अब यहाँ पे बन गया z माइनस 1 होल स्क्वायर, z माइनस 1 होल स्क्वायर, और माइनस अब यहाँ पे आगे है अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा के स्क्वायर की जगह में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16, और अगर इसको स्क्वायर को हम ओपन कर दें तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर, और उसके बाद यूँ समझ लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये 2z बन जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आगे ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगेन जो है हम इसको राइट कर सकते हैं a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16, और फिर ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस का 2z और यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं इसको कोई इक्वेशन a में बना देता हूँ। उसके बाद क्योंकि p इंटू 2 लिखा हुआ था वो 72 था, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू 2 इन a। अब यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन गया p इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 16, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी है, जी की जगह पे हमने क्या लगाना है 2 प्लस का क्या आ गया आगे 2, तो p इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 माइनस का 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 प्लस का 2, अब p इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 16 माइनस का 12, और ये यहाँ से कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो p इंटू 2 जो है वो आ गया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस का 24a, तो अगेन जो है हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्योंकि p इंटू 2 जो है वो 72 गिवन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ 72 इक्वल टू माइनस का 24a। अब माइनस के 24 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है a का जो आंसर आएगा, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाय माइनस 24 माइनस 24, तो a जो है किसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया -3। अब इस a की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है इक्वेशन a में जो है पॉलिनोमियल a जो है उसमें हम पुट कर देते हैं p इंटू जी पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन a, यहाँ पर जो है p इंटू जी
पी इंटू जी इक्वल टू, आगे ए है, ए की जगह पे हम क्या पुट करना है, माइनस थ्री इंटू जी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इंटू जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस का 2। अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू जी इक्वल टू -3 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, जी की पावर 4 माइनस 2g का क्यूब प्लस 2g स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 16g स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32g प्लस माइनस माइनस 32, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, फिर इनको प्लस माइनस कर दें, उसके बाद जो है फिर -3 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, -3 इंटू जी की पावर 4, अब माइनस 2g का क्यूब प्लस का 2g स्क्वायर और प्लस माइनस का 16g स्क्वायर, तो माइनस का 14g स्क्वायर, उसके बाद माइनस 32g 16g स्क्वायर, ये माइनस का आ गया, उसके बाद प्लस है और 32g और माइनस का 32। अब अगेन हम यहाँ पे राइट करते हैं, p इंटू जी इक्वल टू -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा, तो ये कितना बन जाएगा, -3g की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6g का क्यूब माइनस माइनस प्लस, अब ये बन जाएगा 42g स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 3 3 9g, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और 3 3 9। तो ये था हमारा पोलिनोमियल जो कि हमने फाइंड करना था, हैविंग डिग्री 4।